1953 में एक भारत का नागरिक, प्रखर नेता देश को एक साथ जोड़ने के लिए किस तरीके से निकला होगा, किस तरीके से वो वहां पर गया होगा। मुझे मालूम है, हम सब जानते हैं कि 11 तारीख को जब लगभग कोई 10 बजे के आसपास वो बॉर्डर एंटर कर रहे थे, तो उन्होंने फिर हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अब तुम यहां से वापस हो जाओ, मैं ये फ्रंट संभालूंगा, आपने ये आवाज चलाए रखना, हमेशा ये लड़ाई लड़ते रहना। ये था उनका राष्ट्रभक्ति का। हम सब जानते हैं कि 11 तारीख को उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको श्रीनगर के जेल में रखा गया, वो 44 दिन तक जेल में रहे। हमें मालूम है कि उनकी तरबियत वहां बिगड़ी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि काटजू जो उस समय के गृह मंत्री थे और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नेहरू जी 22 और 24 मई को श्रीनगर गए। शेख अब्दुल्ला की कंस्टिट्यूएंसी 11 किलोमीटर के दूर पर थी, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रखा गया था। 9 किलोमीटर के दूर पर मुख्यालय था। भारत का प्रधानमंत्री गया, 2 दिन वहां रुके, भारत का गृह मंत्री गया, विपक्ष का नेता जेल में था। इन्होंने जानकारी हासिल करने की भी जुर्रत नहीं समझी। यह है इनका प्रजातंत्र का देखने का नजरिया, यह है इनका प्रजातंत्र का देखने का नजरिया। और हम सब जानते हैं कि 23 जून को, जिसे हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रहस्यमय तरीके से उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी यह नहीं है कि हॉस्पिटल में रहे, कितने समय तक रहे, कौन से डॉक्टर ने कौन सी दवाई दी, अंत में जीवन प्राण त्यागने का कारण क्या बना। क्या कारण था कि 11 तारीख को जो भला चंगा स्वस्थ हालत में लखनपुर के बॉर्डर पर अरेस्ट करते हैं और 23 जून को उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और आप देखिए, जब उनकी पार्थिव शरीर को श्रीनगर के हवाई अड्डे से कलकत्ता लाना था, तो शेख अब्दुल्ला वहां गया औपचारिकता निभाने के लिए। लेकिन शेख अब्दुल्ला से जब पूछा गया आपको क्या कहना है, तो उत्तर था नो कमेंट्स। आप समझ लीजिए कि कितना, जिसे हम कहते हैं कि एक मानवता का पक्ष कितना दर्दनाक था, या मानवता के विषय पर कितने उदासीन थे वो, और प्रजातंत्र के प्रति उनकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी, जिसको उन्होंने कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से निभाया। इस बात को हमको सबको समझ में आता है। हमें याद है कि हमारे देश बंधु जी की जब स्वर्गवास हुआ था 1925 में, तो उस समय जो उनका अंतिम यात्रा हुई थी, उसके बराबर की भीड़ पश्चिम बंगाल में 24 जून 1953 को कलकत्ता में एकत्र हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। वो महान शख्सियत हम लोग को छोड़ करके चले गए। उनकी माता जोगमाया माता जी ने नेहरू जी से गुहार लगाई कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये कैसे डेथ हुई। आपको मालूम है, आजकल इस तरह की कोई घटना घट जाए तो किस तरीके से सारी इंक्वायरियां होती हैं। जवाहरलाल नेहरू ने वह इंक्वायरी नहीं होने दी, वो इंक्वायरी नहीं हुई। यह बताता है इनका प्रजातांत्रिक चेहरा। और रहस्यमय तरीके से, किसी को मालूम नहीं है कि किस तरीके से उनकी डेथ हुई, किस कारण से हुई। रहस्यमय तरीके से वो हम सबको अलविदा कह गए। लेकिन हम जानते हैं कि उनकी बताए हुए रास्ते पर चलना हमारा कर्तव्य था। हम सब यहां जितने बैठे हैं, जो बंगाल में हम सबको देख रहे हैं, सबके बाल काले थे, सफेद हो गए होंगे, लेकिन हम नारा लगाते रहे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन हमें खुशी है आज जब हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने 5 और 6 अगस्त को और आप सबके आशीर्वाद से धारा 370 को समाप्त कर दिया। इस बात को हमको ध्यान रखना है।